हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी ट्रिक बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल के हिसाब से ये और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शॉर्ट में आप विद इन 5 सेकेंड आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आप ये वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपन को दो टाइप से इक्वेशन दे रखी होगी और एक बेसिक मेथड है, वो थोड़ा सा देख लो और डायरेक्ट उसका रिजल्ट है वो भी देख लो। क्या होता है फॉर्मेट? इफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम, और जब इनके कॉफिशिएंट अपन आपस में चेंज कर दें और ये प्लस का साइन और माइनस कर दें, तो फिर देखो क्या होता है। बी वाई बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू एन। ये दो इक्वेशन अपन को एग्जाम में दे रखी होगी या इस फॉर्मेट में अपन को इक्वेशन दे रखी होगी, तो इसका पर्टिकुलर रिजल्ट क्या आता है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका रिजल्ट अपने पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट है, ये इन दोनों इक्वेशन का रिजल्ट है। यदि इस फॉर्मेट में दे रखा है अपन को कोई भी क्वेश्चन, तो अपना उसका रिजल्ट इस फॉर्मेट में आना चाहिए। क्या आ सकता है इससे, इसका क्या रिजल्ट आता है? इन दोनों का जो भी कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायर का एडिशन, और जो ये एक्स और वाई वाली टर्म है उनका स्क्वायर का एडिशन, इक्वल टू में इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन। ये टर्म्स यदि अपन याद रख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड एसएससी में सॉल्व किए जा सकते हैं। लाइक देखो कैसे काम कर रहा है ये इक्वेशन। सबसे पहले देखो, यदि क्वेश्चन है एक्स बाई ए साइन थीटा प्लस वाई बाय बी कॉस थीटा इक्वल टू दे रखा है 1। ओके, अब देख लो मैंने क्या कहा था कि इनका कॉफिशिएंट आपस में इंटरचेंज कर दें और साइन नेगेटिव कर दें, तो फिर उससे क्या होता है उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि अब इसका कॉफिशिएंट चेंज कर दिया है, यानी y बाई बी को साइन के साथ लिख देंगे और x बाई ए को कॉस के साथ लिखेंगे और पूछेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है। तो फिर यदि ये दे रखा है इफ, तो फिर रिजल्ट इसका बताना है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट y बाई बी कॉस थीटा प्लस एक्स बाई नहीं माइनस सॉरी माइनस माइनस एक्स बाई ए, सॉरी ये कॉस थीटा है और इधर साइन थीटा है। फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा हो जाता है कभी। तो इसका रिजल्ट उसने पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए है कि कॉफिशिएंट चेंज कर दिया है, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, और ये प्लस का साइन नेगेटिव कर दिया, इसके बारे में पूछेगा। जब भी अपन को ये पूछ रखा है तो इसके इक्वल टू में अपन m लिख सकते हैं या n लिख देंगे, क्योंकि अपन इसके यदि इसको m मानते हैं तो इसको n मान लो, तो ये हो गया n। तो मैंने क्या बोला है कि इनके कॉफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करो, और जो ये x और y वाली टर्म थी यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा वाली टर्म है उनको ऐड करो। और यहाँ पे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अपन को पता लगानी, मतलब मैं पूछ रहा हूँ n क्या है, तो n क्या है वो अपन को पता लगाना है। ये इक्वेशन एक दे रखी है और अगली टर्म में इसकी वैल्यू पूछी हुई। तो देखो इसके हिसाब से जो मैंने बोला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ब्रैकेट में यहाँ पे x और y का स्क्वायर ऐड कर रहे थे, उसी टाइप से यहाँ पे साइन और कॉस थीटा का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो फिर यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में अपन क्या करते थे, जो भी यहाँ पे m और n दे रखा होता था इनका स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। उसी टाइप से यहाँ पे मैंने m तो 1 मान लिया है, m तो 1 दे रखा है, और जो अपन को ज्ञात करना है उसको मैंने n लिख लिया है। तो इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करके लिखना है, तो 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, तो अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये तो पूरा एलिमिनेट हो गया। अब अपन को सिर्फ n की वैल्यू पूछी है और वो भी इसी टर्म में पूछी हुई है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे ये देख लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 थी तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू में 1 प्लस
एन स्क्वायर। ओके, अब एन की वैल्यू निकालनी है तो मैं 1 यहाँ पे भेज रहा हूँ। एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये देख लीजिए कि अपन डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो भी इसका रिजल्ट एक लाइन के अंदर ही अपन निकाल सकते हैं। ये तो मैंने इतना बड़ा करके बताया है कि ये इसको कैसे फॉलो करना है स्टेप टू स्टेप। बाकी अपना क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वापस लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। एक्स बाई ए साइन थीटा प्लस वाई बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। तो कोफिशिएंट इंटर ये तो क्वेश्चन में दे रखा है और इसके बारे में पूछा है। वाई बाई बी साइन थीटा माइनस साइन चेंज कर देंगे एक्स बाई ए कॉस थीटा। ये एग्जाम में पूछ रखा है, अपन को उसको हमेशा एन मानना है और एन की वैल्यू एन के बारे में पूछा है। तो एन क्या निकलेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करो और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करो। ठीक है, अब ये दोनों तो इन दोनों का और उनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फिर देख लो डायरेक्ट अपन को रिजल्ट कैसे निकालना है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसके साथ इसका जो मल्टीपल आएगा वो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओरली करेंगे थोड़ा बहुत। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये एन इसके 1 है जो इसके साथ मल्टीपल में है। ठीक है, तो फिर इससे इसको काटना नहीं है, ये इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1, और जो ये एन स्क्वायर था यहाँ पे उसको हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया? अंडर रूट। ये देखो विद इन 3 सेकेंड या 5 सेकेंड के अंदर अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब उसी पैटर्न के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जब भी अपने कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए और साइन और कॉस के टर्म में क्वेश्चन हो और एक प्लस का और एक नेगेटिव हो जाए तो उसको इसी फॉर्मेट से करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इनमें से किसी भी एक की वैल्यू पूछ सकते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन देते हैं। एसएससी का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है। ऐसे नहीं एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एसएससी ने इसके अंदर। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दे रखा है। ठीक है, और उसने पूछा है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी कि एक्चुअली अपन को एम दे रखा है और एन की वैल्यू पूछी है, अपन इसको एन मान सकते हैं। ठीक है, अपन को एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था कि दोनों के कोफिशिएंट को ऐड करो स्क्वायर करके, तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर इनके अंदर यहाँ पे जो भी एक्स और वाई की टर्म यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मेट में है तो उनका स्क्वायर का एडिशन इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और यहाँ पे एन की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो एन क्या हो जाएगा? ये तो पूरा 1 हो गया है, इस पूरे को अपन 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ये पूरा 1 हो गया है। तो फिर अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लेफ्ट हैंड साइड में था ही, और इधर से सी स्क्वायर को उधर माइनस में भेज दिया है, और एसएससी में इसी ही टर्म के अंदर दे रखा है और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो फिर इस टाइप से कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे पास और भी शॉर्ट ट्रिक है, आप मेरे को कमेंट करिए ताकि मैं और शॉर्ट ट्रिक आपको बता सकूं। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।